Hello everyone, this is Deepika Kumawat and you all are welcome to your favorite English learning channel Scholar English। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिरन के बारे में जानने वाले हैं। जिरन क्या होता है, जिरन को कैसे पहचानें और एग्जाम्स में जिरन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी और इनके जैसे और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिरन होता क्या है। बेसिकली जिरन क्या होता है ये समझने के लिए आपके सामने अभी स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, उसे समझने की ज़रूरत है। उसमें मैंने जिरन को हाईलाइट किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। इन्हीं में से एक होता है वर्ब। इंग्लिश के अंदर बेसिकली 2 तरह की वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फर्दर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब की 2 कैटेगरीज निकल कर आती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल हेल्पिंग वर्ब। ठीक उसी तरह से मेन वर्ब की भी 2 कैटेगरीज निकल कर आती है, फाइनाइट मेन वर्ब और इनफाइनाइट मेन वर्ब। और इसी इनफाइनाइट मेन वर्ब के अंदर आते हैं जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, जिसमें से आज हम जिरन को समझने वाले हैं। तो अगर आपने गौर किया होगा तो अभी हमने ये जितने भी बाइफर्केशंस देखे हैं वो वर्ब के हैं, यानी जिरन जो है वो वर्ब के अंडर आता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिरंड एक वर्ब है, लेकिन मैम ये कैसी वर्ब है और इसका नाम जिरंड ही क्यों, ये सवाल ज़रूर आपके मन में आना चाहिए। तो चलिए इसे समझते हैं। बेसिकली किसी भी सेंटेंस में जब भी कोई वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में यानी कि आईएनजी फॉर्म में हो और वो वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे तो उसे हम जिरन कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, किसी भी सेंटेंस में जब भी कोई वर्ब अपने फोर्थ यानी कि आईएनजी फॉर्म में हो और वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे तो उसे हम जिरन कहते हैं। लेकिन मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हुए कब तो वो वर्ब का काम कर रही है और कब वो नाउन का काम कर रही है? तो उसके लिए हमें ग्रामर का एक छोटा सा रूल समझना पड़ेगा। इन जनरल इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ 2 ही वर्ड्स करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। इनके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक उसी तरह किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होते। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ आते हैं, वही ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ों के होते हैं, जो कि है वर्ब और प्रीपोजिशन। तो अगर हमें सेंटेंस में जिरन पहचानना हो तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आया है तो वर्ब भी आएगी और वर्ब आई है तो सब्जेक्ट भी ज़रूर आया होगा। ये दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं आ सकते और इसी के चलते हमें इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट रहता है कि अगर तुम सेंटेंस में हो तो मैं भी सेंटेंस में रहूँगा या रहूँगी। तो जब भी कभी सेंटेंस में कोई वर्ब सब्जेक्ट की जगह आए और वो अपने आईएनजी फॉर्म में हो और साथ ही साथ उसके बाद कोई और वर्ब आए, ये पहले वाली वर्ब यानी कि जो आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब है वो जिरन का काम करेगी। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब ना आई हो और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही आई हो, वहाँ हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगी, क्योंकि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बन ही नहीं सकता। और इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिख रही हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लेना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स गिनी चुनी ही होती है, तो हम इन्हें याद करके सेंटेंसेस में ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे और क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने 1 बाय 1 5 सेंटेंसेस रखूंगी। उन सेंटेंसेस में हम साथ मिलकर पहचानने की कोशिश करेंगे कि जिरन कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है राइटिंग इज हिज पैशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में राइटिंग एक वर्ब है जो अपने आईएनजी फॉर्म में है, जो कि यहाँ लिखने की क्रिया को दर्शा रही है। फिर उसके बाद इज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो वहीं हिज एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पैशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, जिसका मतलब होता है जुनून या फिर किसी चीज़ के प्रति अति उत्साहित होना। ये तो हमने सेंटेंस के सभी वर्ड्स के ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाने। अब अगर बात करें फंक्शंस की तो सबसे पहले ढूंढते हैं वर्ब अगर राइटिंग को हम मेन वर्ब माने, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बन ही नहीं सकता।
तो उसके बाद इज़ जो कि ओरिजिनली एक हेल्पिंग वर्ब है नहीं आ सकती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आकर मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम करती है। तो अगर यहाँ इज़ के बाद और कोई वर्ब है ही नहीं तो इज़ ही मेन वर्ब का रोल अदा करेगी, और अगर इज़ मेन वर्ब है तो वर्ब को सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, तो राइटिंग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब राइटिंग सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। तो राइटिंग प्रोनाउन तो है नहीं, इसीलिए इसे नाउन ही होना पड़ेगा। और हमें पता है कि कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो और साथ ही साथ वो सेंटेंस में नाउन की जगह यूज़ हुई हो तो उसे हम जिरन कहते हैं। इसी के चलते राइटिंग यहाँ पर जिरन कहलाएगा, और इज़ यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है तो पैशन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस में चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई हो तो अगले सेंटेंस में और भी ज़्यादा क्लियर होगी। तो उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है रीडिंग एनरिचेस योर वोकैबुलरी। ठीक पिछले सेंटेंस की तरह ही रीडिंग एक वर्ब है जो कि अपने आईएनजी फॉर्म में है, साथ ही साथ सेंटेंस में वर्ब का काम ना करके नाउन का काम कर रही है, जिसके चलते रीडिंग जेरन कहलाएगा। उसके बाद एनरिचेस यहाँ मेन वर्ब है जिसका सब्जेक्ट रीडिंग है तो ऑब्जेक्ट वोकैबुलरी है। देन हमारा अगला सेंटेंस है स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पॉट। इस सेंटेंस में स्विमिंग एक वर्ब है जो कि अपने आईएनजी फॉर्म में है, और सेंटेंस में इज़ एक मेन वर्ब का काम कर रही है क्योंकि उसके बाद और कोई वर्ब नहीं है, तो इसके चलते स्विमिंग यहाँ पर जिरन कहलाएगा। तो वहीं अगर देखा जाए तो माय एक पजेसिव एग्जेक्टिव है और फेवरेट एक एग्जेक्टिव है जो कि स्पोर्ट इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। देन उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है सिंगिंग इज़ अर हॉबी। पिछले कुछ सेंटेंस की तरह ही अब आपको देखते ही पता चल गया होगा कि यहाँ इज़ के बाद अगर कोई वर्ब नहीं है तो इज़ ही मेन वर्ब है, और सिंगिंग एक वर्ब है जो अपने आईएनजी फॉर्म में होकर भी इज़ मेन वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, जो कि नाउन की जगह यूज़ हुई है, तो उसके चलते सिंगिंग यहाँ जिरन कहलाएगा। देन उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है फिशिंग रिक्वायर्स पेशेंस। इस सेंटेंस में रिक्वायर्स मेन वर्ब है जिसका सब्जेक्ट फिशिंग ये वर्ब बनी है, तो अगर वर्ब सब्जेक्ट की जगह आकर नाउन का काम करे तो हम उसे जिरन कहते हैं। आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे। तो यहाँ तक तो हमने ये जाना कि जिरन क्या होता है, जिरन को कैसे पहचानें। अब बात करते हैं कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिरन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन सेक्शन में जिरन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग जिरन। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद जिरन का यूज़ होता है, जैसे कि एडमिट, एस्केप, अवॉइड, डिनाई, डिसलाइक, एन्जॉय, एक्सक्यूज़, फॉरगिव, प्रिवेंट, रिसेंट, स्टॉप, वर्थ, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू एन्जॉय टीचिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन्जॉय एक वर्ब है जिसके बाद टीचिंग जो कि एक जेरेंड है वो यूज़ हुआ है। देन हमारा उसी के साथ अगला सेंटेंस है इज़ हियर एनीथिंग वर्थ बाइंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वर्थ जो है एक वर्ब है जिसके बाद बाइंग आया है जो कि जेरेंड है और उसका यूज़ हुआ है। देन हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे कि माई, हिज, आर, हर, योर, राम्स के बाद भी जेरेंड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इंसिस्टेड ऑन माई रीडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद रीडिंग एक जेरेंड का यूज़ हुआ है। देन हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि नेगेटिव वर्ड्स के साथ भी जेरेंड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रिवेंट, प्रोहिबिट, डिबार, फॉरबिड, एब्सटेन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम स्मोकिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रिवेंट जो है वो प्रोहिबिशन दर्शाने वाला वर्ड है जिसके बाद स्मोकिंग आया है जो कि एक जेरेंड है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब को हमेशा जेरेंड के रूप में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर होपफुल ऑफ विन द फाइनल मैच। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ऑफ जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन है और विन जो है वो वर्ब है जो कि जेरेंड के फॉर्म में होना चाहिए था, यानी कि आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए था। तो इसका सही सेंटेंस होगा दे वर होपफुल ऑफ विनिंग द फाइनल मैच। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।